गांव की मुख्य सीमा के पास चारों ओर राख और धुएं का वातावरण। ग्रामीणों में डर और अफरा-तफरी का माहौल। गांव वाले इधर उधर भाग रहे हैं। महिलाएं बच्चों को गोद में उठाकर घरों में छिपा रही हैं। अश्मक की राक्षसी सेना गांव की सीमा पर हमला कर चुकी है। एक बूढ़ी औरत डरते हुए चिल्लाती है, हे भगवान, कोई तो हमें बचाओ। एक बूढ़ा किसान, ये तो प्रलय है। लगता है भगवान भी हमसे रूठ गए। त्रिनेत्र की गांव में पहली झलक। आसमान में बिजली चमकती है। धुएं के पर्दे के बीच से एक छाया धीरे धीरे सामने आती है। उसकी चाल सीधी, आंखों में तेज, शरीर पर एक अद्भुत कवच, लेकिन चेहरा ढका हुआ है। कभी कभी रक्षा के लिए भगवान किसी को नहीं भेजते, बल्कि कोई खुद भगवान के मार्ग पर चल पड़ता है। त्रिनेत्र का आगमन अज्ञात लेकिन शक्तिशाली। त्रिनेत्र गूढ़, भारी आवाज में, जहां अंधेरा है वहां अब प्रकाश आना जरूरी है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखते हैं। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। एक ग्रामीण, कौन है ये? किसका बेटा होगा ये? एक युवा, कितना तेजस्वी लग रहा है, लेकिन चेहरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सैनिक हंसते हुए, अरे, एक और नकली देवदूत आ गया लगता है। त्रिनेत्र हाथ उठाता है। उसकी हथेली से एक दिव्य त्रिशूल जैसी ऊर्जा निकलती है। सैनिक हवा में उछलकर गिर जाते हैं। गांव वाले सांस रोकते हुए, हे भगवान, ये तो सच में कोई ऊपर वाला लगता है। कुछ गांव वाले उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन त्रिनेत्र उन्हें रोकता है। त्रिनेत्र, पहचान की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारी रक्षा चाहिए। अब इस गांव में बस सच्चाई और साहस चलेगा, डर नहीं। एक मां, आंखों में आंसू के साथ, तू जो भी है, भगवान तुझे प्रणाम है। कभी कभी नायकों के चेहरे नजर नहीं आते। उनकी पहचान उनके कर्मों से होती है। अश्मक को कुछ अनहोनी का आभास। दूर एक पहाड़ी से अश्मक सब देख रहा है। उसकी आंखों में संशय है। अश्मक, ये कौन है? इसकी ऊर्जा, ये साधारण नहीं है। क्या ये वही है जिसे मैं खोज रहा हूं? क्या यही उसकी असली पहचान है? त्रिनेत्र आ चुका है, पर उसकी असली पहचान अब भी रहस्य है। आने वाला युद्ध तलवारों का नहीं, आस्था, विश्वास और आत्मज्ञान का होगा। गांव का मुख्य मार्ग, जहां राख, धुआं और डर का माहौल छाया है। त्रिनेत्र गांव वालों के सामने खड़ा है। दूर से अश्मक के 5 से 6 राक्षसी सैनिक गांव में घुसते नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में भयानक हथियार है। शरीर पर राख लगी है और चेहरे पर क्रूरता छलक रही है। एक सैनिक गर्जन करता है, अब ये गांव हमारा है। कोई भी विरोध करेगा, उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। त्रिनेत्र गंभीर स्वर में, ये भूमि प्रकृति का हिस्सा है, इस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। एक सैनिक त्रिनेत्र पर तेजी से हमला करता है। त्रिनेत्र थोड़ा घूमता है, अपना हाथ उठाता है, बिना किसी हथियार के, और सैनिक हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। दूसरा सैनिक चुपचाप पीछे से त्रिनेत्र पर वार करता है, लेकिन तभी त्रिनेत्र की आंखें लाल हो उठती है। उसके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश की किरण फूटती है। सैनिक तुरंत अंधा हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। ये मुझसे हुआ? क्या ये शक्ति सच में मेरे अंदर थी इतने समय से? गांव वाले दूर खड़े सब देख रहे हैं। उन्हें अब भी नहीं पता कि ये योद्धा कौन है, लेकिन अब वे उसे किसी दैवी रूप जैसा मानने लगते हैं। पता नहीं ये कौन है, लेकिन आज अगर हमारा गांव बचा है तो बस इसी की वजह से। ये कोई ऋषि या देवदूत है, किसी तपस्वी का अवतार। एक पेड़ के पीछे छिपा अश्मक का जासूस चुपचाप सब देख रहा है। वो एक काला पक्षी छोड़ता है, जो उड़ता हुआ अश्मक तक संदेश लेकर जाता है। इस योद्धा की शक्ति, ये साधारण नहीं है। शायद यही है वो तीसरी आंख जिसे हम ढूंढ रहे थे। त्रिनेत्र एक पेड़ के नीचे बैठता है,
थोड़ा थका हुआ लेकिन शांत। उसके मस्तक से अभी भी मंद प्रकाश निकल रहा है। मैं कौन हूं? ये शक्तियां मुझे क्यों मिली? और ये जो श्लोक मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, ये मंत्र, ये कौन बोल रहा है मेरे भीतर? शक्ति मिलना ये कोई इनाम नहीं, एक जिम्मेदारी है। लेकिन उस शक्ति को सही दिशा देने के लिए भीतर का प्रकाश चाहिए, आत्मबोध चाहिए। त्रिनेत्र अपनी आंखें बंद करता है, शांत बैठा रहता है, लेकिन उसके शरीर से धीरे धीरे ऊर्जा की लहरें निकल रही है। तभी एक कोने से मायरा उसे देखती है। उसका चेहरा आश्चर्य और संदेह से भर जाता है। ये चाल, ये शांति, ये आदित्य जैसा लग रहा है, लेकिन वो तो निकम्मा था। त्रिनेत्र अब केवल गांव की रक्षा नहीं कर रहा, वो अपनी असली पहचान की तलाश भी शुरू कर चुका। अश्मक का काला महल। वातावरण में अचानक कंपाती ठंड फैल जाती है। अश्मक, तो वह जाग गया है। वह शक्ति अब भी जीवित है। तीसरी आंख खुलने वाली है। अश्मक एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करता है। जमीन से धुआं और राख उठती है और उसमें से एक डरावनी छाया बनती है, क्रिमजा। अश्मक, क्रिमजा, तू केवल एक छाया नहीं, बल्कि उस अंधकार का सजीव रूप है जो समय से भी पहले था। जा, उस दिव्य योद्धा की असली परीक्षा ले। उसे तोड़ दे, उसके मन में संशय का बीज बो दे। जंगल के मध्य त्रिनेत्र एक शांत स्थान पर ध्यान में बैठा है। उसके माथे से हल्का तेज निकल रहा है। उसके मन में अचानक कुछ दृश्य चमकते हैं। ये जो यादें आ रही हैं, क्या ये मेरी हैं? या ये शक्तियां मुझे किसी पुराने जन्म की तरफ ले जा रही हैं? मायरा उसे ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है। मैं खुद को समझा रही हूं कि ये आदित्य नहीं है, लेकिन जब ये त्रिनेत्र आंखें बंद करता है, कुछ तो है, कोई पहचान सी, जो उसे मेरे दिल से जोड़ती है। जंगल में एक तेज ठंडी हवा बहने लगती है। चारों ओर धुआं भरने लगता है। त्रिनेत्र की आंखें खुलती है। उसके सामने खड़ा है क्रिमजा। तू कौन है? मैं तेरा अंधकार हूं। तू जैसा तेज है वैसा ही मैं तेरा साया हूं। अगर तू भीतर से कमजोर है तो मैं तुझे निगल जाऊंगा। त्रिनेत्र अचानक एक माया जगत में पहुंच जाता है। यही तेरा असली चेहरा है, कमजोर डरपोक। तू कोई दिव्य योद्धा नहीं, तू एक मजाक है, एक गलती। तब उसकी मां की छाया उसके मन में प्रकट होती है। डरता क्यों है रे? उठ खड़ा हो, मैं हूं। त्रिनेत्र आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और अचानक जोर से चिल्लाता है। वो पूरा आभासी दृश्य फट जाता है। उसके माथे पर एक नया चिन्ह प्रकट होता है, चमकता हुआ छोटा त्रिशूल। मैं अपने अतीत की गलतियों से बना हूं। मेरी शक्ति, मेरा त्रिनेत्र, अंधकार को मिटाने के लिए है, उसे अपनाने के लिए नहीं। उसके माथे से दिव्य रोशनी निकल रही है, क्रीमजा को जला रही है। क्रीमजा धुएं में धीरे धीरे गायब हो रहा है, लेकिन मरने से पहले एक रहस्यमयी वाक्य छोड़ जाता है। तेरा असली युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ। तुझे उस मंदिर तक जाना होगा जहां तेरा त्रिनेत्र जन्मा था, जहां देव और असुर की संधि टूटी थी। मायरा एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख चुकी है। क्या ये सचमुच आदित्य हो सकता है? अगर हाँ, तो वो किसी देवता का अवतार लगता है, या शायद कुछ उससे भी अधिक। अब आदित्य केवल शक्ति का उपयोग सीख नहीं रहा, वो अपने ही अंधकार को हराने की राह पर है। लेकिन अगला युद्ध उसकी आत्मा के भीतर लड़ा जाएगा। क्या मायरा जान पाएगी आदित्य ही त्रिनेत्र है? क्या आदित्य खोज पाएगा अपने जीवन का रहस्य? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे इस सफर में हमारे साथ।